गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं और दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जेल में होना अब सिर्फ दिखावा भर रह गया है। असल में गैंग वहीं से ऑपरेट हो रहा है और बाहर उसका खौफ पहले से भी ज्यादा फैल चुका है। हालात ऐसे हैं कि आम नागरिक अब खुद को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। प्रशासन पूरी तरह से बेबस और नाकाम नजर आ रहा है। ना तो कोई रोकथाम हो रही है और ना ही किसी अपराधी को समय रहते पकड़ा जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की ये दहशत अब कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल बन गई है। आखिर जब एक अपराधी जेल के अंदर रहकर भी हत्या जैसे संगीन अपराध करवा सकता है, तो फिर सरकार और सिस्टम का काम क्या रह गया है? जनता टैक्स दे रही है, उम्मीद कर रही है सुरक्षा की, लेकिन उसे मिल रहा है डर, खौफ और लाशों की खबरें। और ऐसा ही कुछ हुआ है पंजाब में। पंजाब के अबोहर नगर में सुबह दिन दहाड़े जाने माने कपड़ा व्यापारी और समाज सेवी संजय वर्मा की कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। व्यापारी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो कार से दुकान के बाहर उतर रहे थे। तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने 10 से 12 गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। साथ ही वारदात से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हमलावर हत्या के बाद एक कार में बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन लोगों के मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक आम आदमी इस तरह सरेआम मारा जाता रहेगा और सरकार इसे बयान देती रहेगी। संजय वर्मा की हत्या के बाद उनका परिवार पूरी तरह टूट चुका है और उनमें जबरदस्त आक्रोश भी है। परिजनों ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। पुलिस पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब आम आदमी का घर से निकलना भी सुरक्षित नहीं रह गया। और इसी बीच संजय वर्मा के भाई की भी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने भाई को खोने के बाद रो रहे हैं, सुबक रहे हैं, बिलख रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और ये सब सवाल वो भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ के सामने उठा रहे हैं। संजय वर्मा के भाई वीडियो में कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कह रहा हूं, जो लोग भारत में सेंट्रल जेल के अंदर हैं, गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी जेल में लोग हैं, किस वजह से है वो लोग वहां, क्या कर रही है गवर्नमेंट? जो व्यापारी हैं वो टैक्स देते हैं, भारत सरकार को टैक्स देते हैं। पब्लिक दो चीजें मांगती है, इंसाफ और सुरक्षा, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। संजय वर्मा के भाई रोते रोते ये सब बोलते हैं और वो ठीक से बोल भी नहीं पाते। जब जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम अपना गैंग चला रहा है, तो फिर सरकार सुरक्षा एजेंसियों का काम क्या है? गुजरात की जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई किसकी अनुमति से गैंग चला रहा है? वहां से हथियार, नेटवर्क, फंडिंग सब कुछ कैसे हो रहा है? इसका जवाब किसके पास है? सरकारें बड़े मंचों से कानून व्यवस्था की दुहाई देती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन आज स्थिति यह है कि आम आदमी अपने घर से बाहर भी सुरक्षित नहीं है। जेलों में बैठकर गैंग चलाना अगर इतना आसान हो गया है, तो फिर अपराधियों को जेल भेजने का क्या ही फायदा रह गया है? और जिस तरह से संजय वर्मा के भाई मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें कटघरे में खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर पत्रकार अमित पांडे का ट्वीट सामने आया है। वो लिखते हैं कि संजय वर्मा के भाई ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए। संजय वर्मा के लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की थी। भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ के सामने परिवार ने सवाल पूछे। गुजरात जेल से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग चलाने पर सवाल भी उठाए हैं। ये जो केंद्र सरकार ने इतने बड़े बड़े गैंगस्टर पकड़कर जेलों में पाले हुए हैं, इनसे क्या करवाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी ये बताएं कि जो पब्लिक इनको टैक्स देती है, उनकी सुरक्षा कहां है? लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को बीजेपी सरकार ने शरण क्यों दे रखी है? संजय वर्मा के भाई का कहना है कि सरकारी जनता से टैक्स तो ले लेती हैं, लेकिन बदले में उन्हें ना सुरक्षा मिल रही है, ना इंसाफ, और आम जनता सिर्फ सुरक्षा और इंसाफ ही चाहती है, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा। आम आदमी मर रहा है, व्यापारी मारे जा रहे हैं और सरकारें चुप है। बीजेपी के भाषणों में देश सुरक्षित है, लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर के लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोग सरेआम दिन दहाड़े हत्याएं कर रहे हैं और सिस्टम आंखें मूंद कर बैठा है। जनता बार-बार
सिर्फ संवेदना और आश्वासन नहीं चाहती, उसे ठोस कार्रवाई चाहिए। अगर कोई गैंगस्टर जेल में रहकर देश भर में हत्याएं करवा रहा है तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं बल्कि सिस्टम की असली पोल खोलने वाला मामला है। लॉरेंस बिश्नोई हो या उसके जैसे कोई और, अगर जेल से गैंग चलाना इतना आसान हो गया है तो फिर आम आदमी की जिंदगी किस भरोसे सुरक्षित रहेगी? ये वो सब सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने सरेआम दिन दहाड़े एक व्यापारी को गोलियों से भून डाला, उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद केंद्र सरकार पर, उस व्यापारी के जो परिवार वाले हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इतने बड़े जो ये गैंग हैं, ये जो गैंगस्टर हैं, जेल में बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उसके गुर्गे हैं खुलेआम घूम रहे हैं और हत्याएं करते फिर रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।